तरीके से जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 को मनसूखी के 5वीं बरसी के मौके पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ अजला में पुलिस, CRPF और फौज की कई मुकामात पर नाके लगाए जा रहे हैं और गाड़ियों की बारीकी से तलाशी भी ली जा रही है और एक आने जाने वाले की कड़ी नज़र जो है वो रखी जा रही है। मुतअद्दिद मुकामात पर सर्च ऑपरेशन भी जारी है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। इसके अलावा कश्मीर की बात करेंगे तो वहाँ पर कई सियासी रहनुमाओं को घर पर नज़रबंद कर दिया गया है ताकि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रख सके। जहाँ पर तस्वीर भी आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि जो PDP ऑफिस है उसे भी बंद कर दिया गया है, जो फिलहाल जानकारी सामने आ रही है। और आज जिस तरीके से सिक्योरिटी सूरत हाल की बात करेंगे तो जो सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा सख्त कर लिया है और सबकी बारीकी से चेकिंग की जा रही है। और कश्मीर में कई ऐसे सियासी रहनुमा हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है ताकि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रख सके। इसी पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी देने के लिए इमरान निकू ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान बताएगा कि जहां पर पूरे जम्मू कश्मीर में आज सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, तो श्रीनगर क्या कुछ सूरत हाल है, और जहां पर भी बताया जा रहा है कई ऐसे रहनुमा हैं उन्हें बंद कर दिया गया है, और PDP ऑफिस की बात करें तो उसे भी बंद कर दिया गया है। क्या कुछ जानकारी इस हवाले से? जी बिल्कुल, आज चूंकि दफ़ा 370 की मनसूखी के 5 साल मुकम्मल हुए हैं, ये 5वीं बरसी है और इस सिलसिले में श्रीनगर में जहां भारतीय जनता पार्टी इस दिन को सेलिब्रेट कर रही है, जश्न मना रही है पार्टी के बाहर, ऑफिस के बाहर, तो वहीं दूसरी जानिब जो अपोजिशन जमातें हैं उनका कहना है कि उन्हें आज घरों से बाहर नहीं निकलने दिया गया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान ने कहा कि उन्हें घरों में नज़रबंद किया गया, ये उनका दावा है। हालांकि अगर देखा जाए तो पिछले साल या इससे पहले 5 अगस्त के मौके पर तकरीबन सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस दिन को ब्लैक डे के तौर पर मनाती थी और बाज़ाब्ता तौर पर वो एक प्रोटेस्ट की कॉल दिया करती थी, लेकिन इस बार इस तरीके का कोई प्रोटेस्ट कॉल नहीं थी। हालांकि PDP ने कहा है कि उनका जो हेड ऑफिस श्रीनगर है वो सील कर दिया गया है। अपनी पार्टी का अगरचे आज प्रोटेस्ट HMT में था, लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा कि वहां इंतजामिया की तरफ से उन्हें एहतजाज करने की इजाज़त नहीं मिली। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने यह कहा कि वो अपने घर में नज़रबंद है, उन्हें भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। खुर्शीद आलम PDP के लीडर भी कह रहे हैं कि उन्हें भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है घर के अंदर। इल्तिजा मुफ्ती इसी तरीके से जो भी लीडर्स है वो उनका यही दावा है कि आज 5 अगस्त की 5वीं बरसी के मौके पर उन्हें इंतजामिया की तरफ से घरों के अंदर नज़रबंद किया गया, उनके ऊपर कदगने आए थे। मजमूई तौर पर आज के दिन की अगर बात करें श्रीनगर के साथ साथ वादी कश्मीर की, पर्टिकुलरली जब हम श्रीनगर शहर की बात करते हैं, चूँकि यहाँ मामूलाती ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा है और साथ साथ किसी किस्म की ऐसी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट नहीं बढ़ा दी गई है जैसा कि शायद अंदेशा या खदशा था। सिर्फ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के हेड ऑफिस या पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं उनके घरों के बाहर इस तनाजुर के पेश नज़र कि उनके वहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है कि शायद गुज़िश्ता साल की तरह इस बार भी वो घरों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से पहले से कोई तयशुदा प्रोग्राम नहीं था, किसी किस्म की प्रोटेस्ट उन्होंने कॉल नहीं दी थी और ना ही इस तरह से कोई स्टेटमेंट आया था। ऑल्दो कि अपनी पार्टी का जो मैंने कहा कि उनका HMT में प्रोटेस्ट का प्रोग्राम था, जो आज उन्होंने कहा कि उन्हें इंतजामिया की तरफ से इजाज़त नहीं मिली। तो मजमूई तौर पर श्रीनगर शहर में आज 5 अगस्त 2019 के फैसले के मौके पर, जिसकी आज 5वीं बरसी है, मामला जिनकी मामूल के मुताबिक है, ट्रैफिक रवा दवा है, लेकिन अलग अलग सियासी जमातों की तरफ से इस पर रद्द अमल आया है, जैसे कि महबूबा मुफ्ती ने इस पर ट्वीट किया है। इसी तरीके